सर, हमें जो ई कल्याण की राशि मिलती थी उससे सबसे बड़ा सहूलियत जो हमें था वो था हमारे कॉलेज की फीस भरने के लिए। और इस राशि के नहीं आने से कॉलेज के फीस नहीं भर पा रहे हैं। 23-24 में ओबीसी छात्रों को लगभग फिर भी टाइम से पैसा दिया गया, लेकिन एससी के जो छात्र हैं उनके पैसा देने में लगभग इस साल उन्हें पैसा मिला। और जो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जो ज्यादा मुश्किल में है, वो है ओबीसी के छात्र। जो मैया सम्मान योजना है उसका नाम मैं लेना चाहूंगा, सीधा असर मैया सम्मान योजना का पड़ रहा है। झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना ई कल्याण, जिससे गरीब छात्रों के सपनों को पंख लगते हैं। वो बच्चे अपने लिए डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई अन्य बड़े पोस्ट पर जाने का सपना देखते हैं, और वो पूरा होता है ई कल्याण की राशि से। क्योंकि ऐसे असंख्य गरीब परिवार हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए वो पैसे नहीं हैं जितनी रिक्वायरमेंट संस्थानों की होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार यानी कि 2024-25 का जो ई कल्याण का राशि है वो छात्रों के खाते में नहीं आया है, यानी कि उनके संस्थान के खाते में नहीं गई है, जिसकी वजह से छात्र काफी परेशानी में है, बहुत अधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ई कल्याण की राशि नहीं आने पर भी वो जाकर अपने कॉलेज का फीस भर सकें। किसी के माता पिता ठेला खोमचा चला रहे हैं, कोई मजदूरी करता है, तो उन परिस्थिति में झारखंड सरकार की यह योजना बहुत ही अधिक कारगर है। लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि अब तक उन छात्रों के खाते में इस बार की राशि नहीं आई है। ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ है जो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है ई कल्याण की राशि नहीं आने से, और यह राशि अगर आ रही थी तो किस तरह का सहूलियत मिल रहा था आपको और आपके पेरेंट्स को? सर, हमें जो ई कल्याण की राशि मिलती थी उससे सबसे बड़ा सहूलियत जो हमें था वो था हमारे कॉलेज की फीस भरने के लिए। और इस राशि के नहीं आने से कॉलेज के फीस नहीं भर पा रहे हैं, हॉस्टल के चार्जेस नहीं भर पा रहे हैं, और उसके लिए कॉलेज हमारे ऊपर बार बार दबाव बना रहा है। बार बार नोटिस आ रहे हैं कि अगर आप फीस टाइम पे नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर अतिरिक्त फाइन भी लगाया जा सकता है कॉलेज की तरफ से, अगर आप टाइम पे फीस वगैरह नहीं भरते हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा कोर्स है आपका, और क्या कुछ परिस्थिति बन रही है अभी? सर, अभी फिलहाल मैं चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, बीटेक 3rd ईयर स्टूडेंट। अभी वहीं से मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। तो परेशानी जो आ रही है पैसे नहीं होने की वजह से, पापा क्या करते हैं? सर, पापा बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं। नहीं, छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, चाय पान की दुकान है। जी। तो इस परिस्थिति में जब नहीं आ रहा है, और पिछले दिनों एक आंदोलन देखने को मिला था यहाँ पर रांची में, और जो विभागीय मंत्री हैं चमरा लेंडा, उन्होंने कहा था कि जैसे ही उन्होंने जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था उसके बाद ही उनका एक स्टेटमेंट आया था कि छात्रों को ई कल्याण की राशि में परेशानी नहीं आएगी। तो क्या आप ही को सिर्फ नहीं मिल रहा है या और भी बच्चे इससे प्रभावित? नहीं सर, हमारे राज्य में लगभग सारे बच्चे जो जिनको ई कल्याण के लिए जो पात्र है उन्हें ई कल्याण की राशि नहीं मिल रही है। अभी फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि आंदोलन हुआ था, सही बात है, आंदोलन हुआ था। उसमें जिन्होंने आंदोलन किया था, हालांकि जितना मुझे जानकारी है उनसे बात भी नहीं किया गया है कि आपको एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रहा है। सरकार के तरफ से ई कल्याण का राशि जारी नहीं किया जा रहा है। ये बेसिकली होता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पैसा भेजा जाता है, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में जो छात्र पात्र है वहां पे जो आवेदन किए हुए रहते हैं उनको फिर उस डिस्ट्रिक्ट से पैसा भेजा जाता है। ये पैसे सिर्फ राज्य सरकार को देना है या उसमें केंद्र अंश भी होता है? सर, जितना मुझे जानकारी है इसमें शायद कुछ अंश केंद्र का भी रहता है, लेकिन भले ही केंद्र का रहे, क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है, झारखंड के स्टेट के छात्रों का मुद्दा है, तो उसके लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर केंद्र से भी उनको कोई भी पैसा आने का रहेगा तो वो तो हर बार का काम है सर। तो उन्हें तो पहले ही केंद्र को जो भी उनका काम रहता है कि चिट्ठी भेजे या जो भी करना है कि आप अपना पैसा वहां से सैंक्शन कर दीजिए, पहले ही टाइम से करना चाहिए। तो सिर्फ आप कौन से कैटेगरी से आते हो, एसटी, एससी या ओबीसी? सर, मेरा ओबीसी कैटेगरी है। तो एससी एसटी के छात्र भी परेशान होंगे? जी सर, बिल्कुल परेशान है। पिछले बार का अगर मैं आपको सीन बताऊं कि 23-24 में ओबीसी छात्रों को लगभग फिर भी टाइम से पैसा दिया गया, लेकिन एससी के जो छात्र हैं उनके पैसा देने में लगभग इस साल उन्हें पैसा मिला। उसके बाद इस बार के जो छात्र हैं एसटी और एससी, उनमें से ज्यादातर छात्रों को पैसा मिल गया है। और जो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जो ज्यादा मुश्किल में है, वो है ओबीसी के छात्र। इसी कारण से जो आंदोलन भी हुआ था और जो भी ट्विटर वगैरह पे भी जो ये कैंपेन चलता है वो ओबीसी छात्रों के लिए ही फिलहाल चल रहा है।
तो अगर हम माने कि ये जो राशि नहीं आ पा रही है, इसके पीछे की वजह अगर जाने तो ऐसी कोई ऐसी योजना जिसमें सरकार की राशि बहुत अधिक खर्च हो रही हो, आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल इसमें जो मैया सम्मान योजना है उसका नाम मैं लेना चाहूंगा, सीधा असर मैया सम्मान योजना का पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार की जो ई कल्याण की राशि है वो मुझे पिछले 3-4 साल से मिल रही है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना ज्यादा लेट हो गया हो। लेकिन इस बार मैया सम्मान योजना के कारण ई कल्याण की राशि अभी तक स्वीकृत तक नहीं हुई है। हमारे खाते में पैसे आने तो देर की बात है सर, अभी तक स्वीकृत तक नहीं कर पाई है सरकार। सीधा असर मैया सम्मान योजना का है। तो ये हमारे हमारे साथ एक छात्र थे शिशिर, इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो सरकार पर बहुत अधिक कहीं ना कहीं वो एक तरह से फिनेंशियल दायित्व है। हालांकि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन सरकार का जो भी पक्ष हो और विभागीय मंत्री को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी राशि छात्रों की वैध राशि है, जो उन्हें मिलने चाहिए, जो उनके हक की राशि है, वो बिल्कुल मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी गरीब छात्र इस अभियान से जुड़े हुए हैं, इस योजना से जुड़े हुए हैं, और इस योजना से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है। उनका जो उज्जवल भविष्य है इसी योजना से मिलने वाली राशि पर निर्भर करता है। तो ऐसे में न सिर्फ हमारे जो विभागीय मंत्री हैं चमरा लिंडा जी इस पर ध्यान दें, बल्कि मुख्यमंत्री को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि छात्रों की, खास करके ओबीसी छात्रों की जो रुकी हुई छात्रवृत्ति है ई कल्याण के माध्यम से जो आती है वो जल्द से जल्द निर्गत हो, ताकि इनका जो पढ़ाई है वो निर्बाध रूप से चलता रहे। और सबसे बड़ी बात, जो सपने इन्होंने देखे थे वो सपने साकार हो सके। अपने सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप से धनबाद।